ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति पाल। आज 27 दिसंबर 2025 है। आज मीठे शिव बाबा की मुरली का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। बाबा बोलता है तो इसमें हर कर्म में अधिकारीपन का नशा और अधिकारीपन का निश्चय भी हो और नशा भी हो, तब मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने जो कहा है अधिकारीपन, अधिकारीपन क्या है? अधिकारीपन होने से सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती है। बाबा ने कहा बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा रहे तो सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव होता है। जब अधिकारीपन के नशे में रहते हैं तो कोई भी चीज़ कहने से या संकल्प से मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो इस अधिकारीपन के नशे में रहने से सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव होता है। जब यह नशा रहता है, मैं सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्व शक्तियाँ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो है मेहनत नहीं करना पड़ता, मेहनत समाप्त हो जाती है। लेकिन नशा रहे, मेरा सर्वशक्तियाँ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वो वहाँ कोई भी कार्य, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो जैसे निश्चय यहाँ पर बहुत जरूरी है अधिकारीपन का। जहाँ अधिकार है, कोई भी चीज़ होता है उसमें अधिकार होता है, तो अधिकार होता है वो मेरापन होता है, मेरापन का अधिकार होता है। जहाँ मेरा होता है उसके ऊपर अधिकार होता है। तो जैसे शिव बाबा है, शिव बाबा मेरा पिता है, इस चीज़ का अधिकार हो, मतलब मेरापन हो उसके अंदर, वो मेरा है, तब अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो अधिकारीपन का निश्चय हो, सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और नशा दिखाई देता है, जैसे कोई भी स्थूल नशा करता है उसका नशा दिखाई देता है उसके नैनों से, वैसे ही बुद्धि का संबंध अगर एक परम धाम में शिव बाबा से लगा हुआ है तो उसके आँखों से वो रूहानी नशा दिखाई देगा। तो निश्चय भी हो, बाप मेरा सर्वशक्तिवान बाप मेरा बाप है, और नशा भी दिखाई देगा आँखों से। जब बुद्धि परम धाम में लगी रहेगी तो ऑटोमेटिक नशा भी दिखाई देगा। तो इस तरह से निश्चय भी हो, नशा भी हो अधिकारीपन का, तो सर्वशक्तियाँ प्राप्त होंगी और सर्वशक्तियाँ प्राप्त होंगी, कोई भी कार्य करने में सहज अनुभव होगा। ये चीज़ जो है हमारे पूर्वजों के, जैसे हमारी मम्मा थी, मम्मा का कितना उदाहरण है, कैसे अपने निश्चय और नशे में रहती थी। एक बार स्टेशन में ट्रेन में जा रही थी, बच्चों ने बोला मम्मा जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन मम्मा ने क्या किया, अपने वही आत्मिक स्थिति की चाल में, वही अपने रूहानी नशे में और उसी निश्चय में बाबा करवा रहा है। तो ट्रेन में जा कर के कोई ट्रेन भी नहीं छूटा, ट्रेन में जा कर के बैठी, बच्चों को टोली भी खिलाई, और इस तरह से हर कार्य में सफलता मिलती है, मेहनत समाप्त हो जाती है, कोई मेहनत नहीं लगती।